ज़बरदस्त जो है इज़हार ख़्याल किया है। अब स्टेज की जानिब गामज़न क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का और चाहत का, अक़ीदत का इज़हार कर रहे थे और जर्नीज़ अपनी शेयर की हैं। तो अम्बरीन असगरी साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ, स्टेप स्कूल की प्रिंसिपल हैं और माहिर तालीम हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ट्रेनर हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो मैं इज़हार ख़्याल के लिए जो है दावत देता हूँ अम्बरीन असगरी साहब। जो चीफ गेस्ट होते हैं इनका सब्र का पैमाना बड़ा होता है क्योंकि सबसे आखिर में बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में एक्चुअली बात करने में कुछ रह नहीं जाता कि सब लोग बात कर जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते होते हैं कि हमने क्या बात कर रहे हैं। मेरा नाम अम्बरीन असगरी है। जी जी प्लीज। हाँ, बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं आ जाइए फिर आप जारी रखें प्लीज। जी। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, प्रिंसिपल हूँ और 21 साल से मैं इस शौबे से वाबस्ता हूँ, अपनी सर्विस से। आज का मौजू देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इसके इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी है। लेकिन इसकी ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, स्पेशली हमारी यूथ के साथ? लेकिन एज एजुकेशनिस्ट जो मेरा एक तजर्बा रहा है लाइफ का, मैं अब बच्चों को ब्लेम नहीं करती किसी चीज़। अक्सर हम बच्चों को बात करते हैं कि बच्चे बदतमीज हो गए, बच्चे एहतराम नहीं करते, बच्चे गाली देते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं। वो कहाँ से सीखते? यहाँ पे बहुत सी बातें सब लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसका ओरिजिन है कहाँ? हम अपना बचपन अगर याद करें तो हमारा जो घर का कल्चर था, एनवायरनमेंट था, वो मेरे खून में शामिल हुआ। आजकल के जो बच्चे हैं कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले अपने घर से। आप उनको क्या कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस एनवायरनमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, क्या उस कल्चर में बड़ों का एहतराम है? जो माँ और साथ में उनकी जो दोस्त बैठी होती है, उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, कभी वो बच्चा सुन ले तो उस पर क्या असर होता है? कभी हमने ये चीज़ सोची? हम बड़े आराम से ब्लेम कर देते हैं बच्चों को। और एक बात से मैं आपकी इत्तेफाक नहीं करूंगी कि डंडे की जोर पे ना आप किसी से इज्जत करवा सकते हैं, ना किसी से मोहब्बत करवा सकते हैं। सही बात। ठीक है, इसके लिए आपको पहले खुद अमल करना पड़ता है। हमारे बाप ने मुझे अपने दादा से इश्क, मुझे अपने नानकों से इश्क, मेरे दादा से इश्क कराने में मेरी माँ का हाथ था, क्योंकि मैंने उनको हमेशा उनके गुण गाते सुना, मैंने उनकी बहुत खिदमत की। और हमेशा हमारे घर में एक खाना उस वक्त स्टार्ट हुई, मेरी उम्र 8 साल थी जब मेरे दादा की डेथ हुई, और इट्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन हम अपने दादा को आज तक भूले नहीं, ना हमारी माँ ने भूलने दिया। तो वो असर हमारे अंदर आया कि नहीं, बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता। खाने की टेबल पे वालिदैन का इंतजार करो। मैंने अपने पेरेंट्स को हमारा इंतजार करते देखा। वो उस वक्त तक खाना शुरू नहीं करते थे जब तक हम स्कूल से आ नहीं जाते थे और जब तक हम टेबल पे नहीं बैठ जाते, वो खाना स्टार्ट नहीं करते। हमें उस बात की, उस तरबियत का इतना असर हुआ कि जब तक हमारे पेरेंट्स टेबल पे नहीं होते थे हम खाना स्टार्ट नहीं करते, चाहे वो कितनी देर हो जाए। मेरी जब शादी हुई, मेरे फादर ने सिर्फ एक स्टेटमेंट मुझे कहा कि बेटा वहाँ की बात आपने यहाँ नहीं करनी और यहाँ की बात आप वहाँ नहीं करो। आप दोनों तो ठीक हो जाओ, हम परेशान हैं। मेरे साथ वो बात पल्लू में आज तक बंधी हुई। असर इसलिए जल्दी हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी किसी की बुराई करते नहीं सुना पूरी लाइफ में। अब यकीन करें, कोई नेगेटिव बात वो किसी के लिए किया नहीं करती। तो घर का माहौल भी पॉजिटिव रहा। जब मैं मदर बनी आगे तो कहीं ना कहीं वो तरबियत का असर था कि मैंने वही परवरिश अपने बचपन की। मुझे टाइम याद है क्योंकि मैं वर्किंग पे हूँ और मैंने 9 साल के बाद अपनी शादी के काम स्टार्ट किया। मैंने पढ़ाई, क्योंकि बहुत अर्ली एज में थी, तो मैंने अपनी रिज्यूम की स्टडीज आफ्टर मैरिज 3-4 साल के बाद। मैं जब अपने देवर से बात करी थी, वो मेरी एज का है, मेरा कज़न है, किसी बात पे मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा बहस हुई और बहस थोड़ी सी गुस्से में बदल गई। मेरा 4 साल का बेटा खेल रहा था और वो मुझे लगा वो हमें सुन लिया। मैं अपनी बात करके हम दोनों गुस्से से अपने कमरों में आ गए। कहीं पे वो चाचू उसके आए तो जो मुझसे लड़के गया, उसने प्यार से बुलाया तो उसने कहा चाचू गंदे हैं। मैं परेशान हो गई, उनका क्या हुआ? मैं चाचू के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको डांटते हैं।
اور اس نے زندگی میں ایک ہی دفعہ سنا ہو. میں وہاں پہ پریشان ہوگی کہ یہ کیا تاثر چلا گیا بچے کے پاس, یہ تو جانا ہی نہیں چاہیے. اور اگلا کیا سوچے گا کہ شاید میں نے کوئی ایسی چیز کری ہوگی, جبکہ ایسی میری نیچر نہیں. تو میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اور مجھے تو 2-3 ہفتے لگے اس کی برین واشنگ میں کہ ایسا کوئی چیز نہیں. وہاں سے میں نے ریئلائز کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ گھر کا کلچر دیکھ رہا ہے, ہم کیا لینگویج یوز کرتے ہیں, ہمارا آپس میں انٹریکشن کیسا ہے, ہم کس طرح احترام ایک دوسرے کو دیتے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کیسے دیتے ہیں, یہ چیزیں آپ کی تربیت کا حصہ ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ آج کل کے پیرنٹس وہ ان کو اولڈ ہاؤس میں چلے گئے ہیں, احترام ختم ہو گیا ہے, یہ سب چیزیں. وجہ ہم خود ہی ہیں. ہمیں دوسروں کے اوپر کبھی جھانکنے کی وجہ کبھی خود کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں مسٹیک کر رہے. جیسے یہاں پہ بھی کسی نے کہا کہ جی وہاں جا کے مجھے قتل کرو, کہ میں نے اپنے باپ کو بھی, جو آپ بول رہے ہیں کل کو وہ کاٹنے کاٹے. اگر آپ نے ساری عمر اپنے بچوں کے آگے دوسروں کے, اسپیشلی اپنے ماں باپ کی, جیسے میرے والدین نے, میری ماں نے دادا سے ہمیں محبت سکھائی. میں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ میری نانی جب آتی تھی تو وہ ایسے خوش ہوتے تھے کہ جیسے ان کی اپنی ماں آئی. وہ ماحول ہم نے دیکھا, یہی چیز ہم نے کریٹ کی کہ جب بچے بات کرتے تھے اور جب کسی چیز کی بری لگتی تھی, میں کہتی تھی کوئی بات نہیں بیٹا, وہ ماما ہے, بابا کی ماں ہے, وہ ڈانٹ سکتی ہیں. میری ارلی ایج میں جب آپ کی ساس و بہو کے کلچر سے لوگ باہر نہیں آتے کہ میری ساس نے ایسے کہہ دیا, یہ کلچر کہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو ایسی باتیں کہی سنی. یہ آپ کے کنوے ہو رہے ہیں آگے میسیجز, یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, جو کہ آگے ورڈز جو ہے اس کی شکل بنتی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کا کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے والدین کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں تو کل کو آپ کے بچے آپ کو سر کا تاج بنائیں گے. پھر یہ کہیں پہ بھی آپ کو اولڈ ہاؤسز نظر نہیں آئیں گے. میرے جو ہسبینڈ ہے وہ ساری عمر انہوں نے اپنے ابھی بھی خدمت کرتے ہیں, انہوں نے باہر نہیں گئے کہ ماں باپ کی کون خدمت کرے گا, کون دیکھے گا, یا ہماری اولاد یہ نہیں دیکھتی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح رات کو سب بیٹھتے ہیں. میرے سسر ایک ہی کوئی قصہ ہم نے ان کا کوئی بہت دفعہ سنا, لیکن ہم اسی طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلی دفعہ سنا. ہم اسی طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں, اسی طرح سے ہنستے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. تو جو ماں باپ ایک چیز یاد رکھیے کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیتے ہیں, کل کو اولاد ان کو ٹائم دے گی. پھر آپ کسی بھی سوشل میڈیا کو بلیم نہیں کریں. یہ چیز دیکھنے کی بات ہے کہ ہم تربیت کر کیسے رہتے ہیں. آج کل آپ دیکھ لیں کہ بچہ اس پر ٹینشن چاہیے, چھوٹا بچہ, لیکن آپ اس کو دیکھے بغیر, آپ کا خود آنکھوں کے آگے موبائل ہے اور آپ بچے کو جواب اس کی طرف دیکھے بغیر کریں تو وہ کیا آگے سے ایکسپیکٹ کریں. کل تو وہ آپ کو بھی ایسے جواب دے کہ وہ موبائل پہ نظریں ہوں گی اور وہ آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا. تو جیسے ہمیں ایک ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے, ابھی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں. ہماری آنے والی نسل کو ہم بدل سکتے ہیں اگر پہلے ہم خود کو بدلیں, اپنے گربان میں جھانک لیں کہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے, نہ معاشرے کو بلیم کر سکتے, بھی معاشرہ بھی ہم ہیں, ہم ہی نے معاشرہ بنایا. سو ہمیں اپنے روٹس کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے. جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ آلموسٹ ایک جیسی بات کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایز اے ٹیچر آپ کی کلاس میں 30 بچے ہیں, وہ خالی 30 بچے نہیں ہیں, 30-30 گھر ہوتے ہیں. ہر گھر کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اور ہم اس سے لرن کرتے جاتے ہیں کہ اس بچے کا بیہیویئر ایسا کیوں ہے, ایسا بچہ ڈسپلن کیوں ہے, یہ لائک بچہ کیوں ہے. ہم ریسرچر بن جاتے ہیں. آئی واز ان ٹرکش اسکول, میں نے وہاں پہ 9 سال کام کیا. تو ٹرکش اسکول نے ایک ہمارے لیے ایک چیز تھی کہ آپ نے ہر منتھ میں ایک دفعہ بچوں کے گھر کو وزٹ کرنا. شروع میں میرے لیے بڑی آکورڈ تھی, کیوں بھائی ہمیں کیوں بھیجتے ہیں, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ان کے گھروں میں. لیٹر آن ریئلائز کہ مجھے بہتر اندازہ ہوا کہ اس بچے کا نیچر ایسا کیوں ہے. وہ ہائپر ایکٹیو ہے, یا وہ بدتمیز ہے, یا بہت خاموش ہے. میرے سامنے ایک بچی کی ایگزامپل تھی. اس بچی کا کمپلیکشن ڈارک تھا, کلاس کی بچیاں اس سے دوستی نہیں کرتی. تو عید پہ وہ ڈریس پہن کر آئی تو میں نے کہا کہ یو لوکنگ لولی بیوٹیفل. شی سیڈ
नो टीचर आई एम लुकिंग अगली. मैं कहा who said it? तो पहले तो उसने नहीं बताया. मैंने कहा किसने कहा? लेकिन मेरी दादो ने. कैन यू बिलीव दैट? जब मैंने उनके घर में विजिट करना चाहा तो उनकी मदर ने मुझे डोर पे रोक दी कि आपको मेरे घर नहीं आना, मेरे घर का माहौल खराब हो जाए. मैं परेशान हो गई, हुआ क्या है? उन्होंने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप वापस चलिए. लेटर ऑन शी टोल्ड मी कि क्योंकि बेटी थी पहली बार, दूसरी बार खूबसूरत पैदा नहीं हुई, तो उन्होंने ऑन ही नहीं किया. बेटे को जो पोता था उसको साथ रखा, बेटी को कहती थी तुम बदसूरत हो, वहां जाके बैठो. मेरे लिए नाकाबिल यकीन बात थी. और उस बच्ची में ये चीज इतनी ज़हन में बैठ गई हुई थी कि जब बच्चे उसके पास आके बात भी करते थे तो उसको लगता था कि नहीं, ये मुझे बदसूरत कर. तो उसकी ब्रेन वॉशिंग में मुझे कितना टाइम लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको करूँगी. तो घर का कल्चर, आपका बर्ताव अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसे. वो जो शुरू में सब बात करके गए, बिल्कुल जेन्युइन बात करके गए. मैंने अपनी ना बड़ी कट शॉर्ट की है स्पीच को कि ऑलमोस्ट हम ये सब बात कर चुके हैं. इनमें से कुछ के बच्चे जवान हो चुके होंगे, कुछ के अभी इस प्रोसेस में होंगे. सिर्फ अपने बच्चों को वक्त दो ताकि कल को आपको वक्त दो. होता क्या है, मेरे पास वक्त नहीं. आप काम से घर जाने लेट, आप जाएंगे लेट, आपको अपने लिए वक्त नहीं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं जब पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, पेरेंट्स से कहती हूँ बच्चों के साथ कम्युनिकेट. उनको ये मत कहें कि बड़ों का अदर करो, आपको करके दिखना है. और उसमें सबसे बड़ी बात, आप शायद एग्री नहीं करेंगे, सबसे पहले ना आप बच्चों की रिस्पेक्ट करना सीखें. हम बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते. दूसरे के सामने डांट देना, झड़क देना. आप कभी अपना बचपन याद करें कि आपको कैसा फील होता था जब सबके सामने डांट करना. तो वो फीलिंग जब हम पेरेंट बन जाते तो वो क्यों भूल जाते. बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है. और बच्चा पैनिक और बदतमीज उस वक्त होता है जब उससे ये पता चलता है कि मेरे माँ बाप मेरे पर तवज्जो नहीं करते. आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे एक्ट करेगा कि जहाँ से आप कहेंगे कि मेरा बच्चा बदतमीज है, सुनता ही नहीं. क्यों नहीं सुनता? क्या आपने उसको सुना था जब उसका मूड खराब था? क्या आपने पूछा था कि मूड क्यों खराब है? जब उसने उठा के कोई चीज फेंकी थी तो क्या आपने उससे पूछा था कि क्या हो गया बेटा, क्यों ऐसे कर? कभी करके देखो. ये वो बातें कर रही जो मैंने एज अ मदर अप्लाई की और एज अ टीचर अप्लाई की और मैंने उसका रिजल्ट देखा. सो बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये, बूढ़े माँ बाप होते. मैंने अपने माँ बाप को बूढ़े होते देखा, हम सब देखते हैं. मैं अपने फादर की डेथ देखी 20 साल पहले, लेकिन उनकी तरबियत आज तक नहीं हुई. मेरी माँ बेशक वो दूसरे घर में रहती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमें पाला, आज मैं उनको पाल दूँ. वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ, बेशक भाई भी है, लेकिन एज अ डॉटर मुझे लगता है कि मुझे जो उन्होंने, मैं शायद उसका थोड़ा सा पार्ट अदा कर सकूँ, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं वर्किंग थी तो कहीं ना कहीं मेरे सास ससुर ने मेरा बहुत साथ दिया. उन्होंने कहीं मुझे रोका नहीं. तो उन्होंने कहा ना कि बहुएं के ऊपर जिम्मेदारी बेशक नहीं है, लेकिन एक अपना फर्ज समझने की ये भी माँ बाप ही है. मैं इस खुशी में कि ये मुझे इजाजत दे रहे हैं कि मैं कोर्सेज करूँ, मैं पढ़ लूँ, तो मैं उस खुशी में उनके लिए खाने बनाया करती हूँ ताकि वो खुश रहें मेरे से. तो वो कहीं मुझे रोकेंगे नहीं, मेरे जहन में थॉट थी. और एक चीज याद रखिएगा कि जब औरत की शादी होती है तो उसका मकाम यहाँ होता है. फिर एक वक्त आता है जब वो इस लेवल पे आती है, और एक वक्त आता है कि वो उसको इधर बिठा दिया जाए. और आज मैं इस लेवल पे हूँ. मेरा ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैंने उनको दिया आज वो मुझे वापस कर रहे हैं. सो टाइम लगता है आपको. उन्होंने जो मुझे, कभी मेरी फूफो हैं, कभी वो कहती थी ना कि ये नहीं किया,
किचन में देखो वो चीज ओपन है, तुमने अलमारी में कहती थी खुद भी तो बंद कर सकती थी, एक अपने आप से टॉक होती। लेकिन आज मैं देखती हूँ वो उन्होंने मुझे सिखाया कि ये चीजें आपने डिसिप्लिन करनी है। सो नई आने वाली जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली, तो मैं उनको सिखाती हूँ कि आपको 2-3 साल उनको देने हैं, उनकी इज्जत करनी है, कल तो वो आपकी इज्जत करेंगे। और मैं इसमें सच्चाई है कि आप जब प्यार देते हैं तो प्यार मिलता है, नफरत बांटेंगे तो नफरत मिले, इज्जत बांटेंगे तो इज्जत ही मिले। सो अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया सलामत रखे, कभी भी ऐसा मौका ना आए कि उनको ऐसे हालात झेलने पड़ेंगे जहाँ पे इम्तिहान शुरू हो जाता है। सो अल्लाह ताला हमें भी इस मौके पे कायम रखे। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। और आप सबका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बड़ी देर से सब सुन रहे हैं, बट थैंक यू सो वेरी मच।